हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा एचपीसीएल का दोनों लेवल का, मैकेनिकल के लिए स्पेशली एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिलेबस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन और अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो मेरे भाई, शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, वीडियो बहुत क्लिप्स होगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोगों को देखना चाहिए शुरू से, काफी फायदा होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट होगा तो जरूर, पहले बीटेक लेवल की बात कर लेते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे 85 क्वेश्चंस आप लोगों का आया था टेक्निकल का, 85 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल का, और ये आपको 85 जोड़ दीजिएगा, इतने मार्क्स का आपका पेपर था। 2.5 घंटे का पेपर था, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पेपर के बाद अगर मैं देखूं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर जस्ट रिसेंटली 2025 वाला 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 आपके नॉन टेक्निकल के, 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, 90 मिनट्स के पेपर थे आप लोगों के। पेपर अभी जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, और अगर इसमें भी बात करूं अच्छा खासा थ्योरेटिकल था। तो एचपीसीएल भी अगर आपको पेपर जो कंडक्ट कराता है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं रखता है, ज्यादातर से आपको थ्योरेटिकल अप्रोच। तो एग्जामिनेशन पैटर्न यही आपका मैकेनिकल का रहने वाला है 2025 का। बीटेक वाला, क्योंकि मैकेनिकल में बीटेक में बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मैकेनिकल में यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में ठीक ठाक वैकेंसी है, बट बहुत अच्छी नहीं है, बट आप लोगों को भरना चाहिए भाई। अब सवाल है कि इसके सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो देखो भाई, सबसे पहले तो जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों को पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल में आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का पूछा जाएगा। अब सवाल है कि रिस्पेक्टेड ब्रांच में कौन सा पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आपको एचपीसीएल का रिसेंट का सिलेबस है, मैं आपको बताऊं। तो यदि आप भैया चैनल पे पहली बार है ना, तो ये बात देखिएगा। तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह की बात मैं कर लेता हूं। तो बच्चों, इसीलिए देखो, ये आपको है 441 पोस्ट है टोटल। ग्रुप डिस्कशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क, जिसको हम जीडी नहीं बोलते हैं इसमें, हालांकि बीटेक वाले में जीडी भी होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, मतलब जिसको आपको ग्रुप टास्क बोलते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू। मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस लंबा है, जर्नी इतनी आसान नहीं है एचपीसीएल की, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप अपने सिलेक्शंस को इंश्योर कर सकते हो हमारे साथ। कैसे भैया? एचपीसीएल का चैंपियन बैच है बेसिकली डिप्लोमा के लिए। एचपीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला बैच है बेटा मैकेनिकल के लिए, और बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव वाले के लिए भी है। मैं आपको बता दूं, ये एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी है। तो अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो यही बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में 16 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैं सभी मैकेनिकल के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे बीटेक किए हुए हैं चाहे डिप्लोमा है, इस बैच को इनरोल कर दो, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशंस करने के लिए मेरे भाई। अब इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, सिंपल है। अड्डा के ऐप में जाओ, एज कैटेगरी सेलेक्ट करो, ब्रांच अपनी मैकेनिकल, स्टोर में जाओ सबसे नीचे, फिर एक्सप्लोर करो डिफरेंट एग्जामिनेशंस, एचपीसीएल सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक बाय डिफॉल्ट कोड होगा, उसको हटा देना, और ये कोड यूज करना बस Y201। क्वाइंट भी यूज कर देना, आपको लोएस्ट प्राइस में एचपीसीएल का बैच मिल जाएगा करीब 1999 रुपए का। तो मैंने आपको ज्वाइन करने का प्रोसीजर भी बता दिया। अब सवाल है सिलेबस क्या होगा मेरे भाई। ये देखो, इसका सिलेबस है आपको पूरा का पूरा जूनियर एग्जीक्यूटिव का। देखो एग्जामिनेशन पैटर्न, और आपको सिलेबस बता देता हूं। ये देखो, आप लोगों को मैकेनिकल उसमें देखिएगा, इंग्लिश के ये सारे सिलेबस है बेटा, और यही आपको बीटेक लेवल पे भी आएगा क्वांटिट, बस इसके लेवल थोड़े से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो सिलेबस आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखिएगा, सिलेबस मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सारा सिलेबस है, देख लीजिएगा। ये आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, क्वांट वाला पोर्शन का। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे डेप्थ में पूछे जाते हैं। बीटेक लेवल पे देख लेना मेरे भाई। एक चीज मैं आपको बता दूं, बीटेक लेवल पे आप लोगों को सेम वही कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको गेट के सिलेबस को रेफरेंस मानना पड़ेगा। और डिप्लोमा वाले भाई, अपना जो हम डिफरेंट एसएससी जेई के लिए पढ़ते हैं या आरआरबी जेई के लिए पढ़ते हैं, वही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे होते हैं कैसे नहीं, ये आपको शाम को 5 बजे रोज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो वहां से आपको पीवाईक्यू का आइडिया लग गया कि किस सब्जेक्ट, अच्छा इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको वो पता चल जाएगा ना कि यार किस सब्जेक्ट को पढ़ें किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ें, पहले प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो। वो मैं वीडियो आप लोगों को मैकेनिकल के लिए बहुत जल्द बनाता हूँ। तो लेकिन मैकेनिकल के ये सारे सब्जेक्ट और सिलेबस आप लोगों के सामने है, जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, इन सब्जेक्टों की तैयारी आप इस सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि भाई बीटेक लेवल का कोई अगर एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, हालांकि देखो बहुत जल्दी ये अनाउंस कर देंगे ऑफिशियल सिलेबस, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, जब तक 2025 के लिए आउट नहीं हुआ है तो क्या हम अपना पढ़ाई करना बंद कर दें? हमको लग रहा है कि हमें, क्योंकि पढ़ाई तो करना पड़ेगा, हमें अपनी तैयारी तो करना पड़ेगा, तो किस सिलेबस को मान करके करें? तो भाई एक रेफरेंस तो हमें देखना पड़ेगा ना, ये वाला सिलेबस अगर हमने कवर कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यही वजह से अपना काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। बट मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना टफ है भाई। बीटेक गेट के सिलेबस को कवर करना, कवर करने के लिए आपको टाइम तो चाहिए।
आपको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी न किसी कोचिंग को पकड़ना पड़ेगा। और देख लेना आपका बजट अलाउ करे, घर बैठे लाखों रुपए को सेव करना चाहते हो तो अड्डा के साथ ऐप में पढ़ देना, क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। कुछ यूट्यूब पे आप लोगों के लेक्चर देख लेना, राउंड द क्लॉक आप लोगों को हेल्प करता ही रहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। और कुछ नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री कंटेंट कंज्यूम करते रहना। और एचपीसीएल की बहुत सारी चीज़ देखो चैनल पे पड़ा हुआ है, ग्रुप टास्क कैसे होता है, करीब 8 से 10 बच्चों का हमने अब तक देखा है कि ग्रुप टास्क वगैरह जीडी वगैरह इंटरव्यू वगैरह करवा दिया। उसमें बहुत सारे बच्चे, अभी बहुत रिजल्ट आने दो, आप लोगों को टॉपर स्टॉक भी करवाऊंगा एचपीसीएल का। तो जो भी पॉसिबल हेल्प होगा यूट्यूब से हम आप लोगों को करने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आपका जिम्मेदारी है कि अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखो अच्छे से, हम आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी मैकेनिकल वॉरियर्स, तो सिलेबस को देखो, सिलेबस आपको यही है पूरा का पूरा, यही पूरा का पूरा सिलेबस है। थर्मोडायनेमिक्स है, एप्लीकेशन है, और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, कास्टिंग फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, फिर मशीनिंग, टूल एंड ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि इसमें कैड कैम भी आ जाता है कभी कभी। तो ये आपको सिलेबस है मैकेनिकल का पूरा। तो इसमें अभी चूंकि जब तक नहीं आता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यही सिलेबस है आपका स्टैंडर्ड, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को क्या रखो, बस मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप लोग छोड़ देना बस, है ना। यही आप लोग अब तक कर सकते हो। बाकी तो डिप्लोमा लेवल पे सारी चीजें प्री डिफाइंड है, और पुराना सिलेबस तो आ ही गया था। अगर आप इसी के नीचे जाओगे ना तो डिप्लोमा का पूरा सिलेबस पता है बेटा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा मैकेनिकल का सिलेबस, ये देखिएगा पीडीएफ है, जो ऑफिशियल है जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले का ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स के ये सारे आपके सब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन। मतलब आप देखोगे ना पूरा गेट के सिलेबस को उन्होंने कॉपी पेस्ट मार रखा है। तो अब इसमें क्या ही बोले, दीज टॉपिक्स मेथड मेंशन इंडिकेटिव एज एक्सपेक्टेड आप लोगों को। तो ये आपको जो है देखो 2022-23 का आपको गेट का सिलेबस है बेसिकली अगर देखा जाए तो अब एक्सपेक्टेड है कि यही सिलेबस आपको आगे भी रहेगा यार। तो जो स्टैंडर्ड है वही आपको मैंने पहले भी बता दिया, अब भी बता दिया, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस अगर आपको जानना है तो आप सर्च कर दो, मैंने खुद ही ऑलरेडी वीडियो कर रखा है इसमें भाई। थैंक यू।